हेलो गाइस, राजपूत पोल्ट्री फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिन से हम वीडियो नहीं बना रहे थे। मेरा पिछला बैच जो उठा है उसमें बहुत संतोषजनक मुझे रिजल्ट नहीं मिला है, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था। और अब तैयारी आज मैंने पूरी कर ली है। मेरा आज चिक्स आने वाला था, लेकिन अभी अभी जस्ट रात को 8 बजे अभी आज चिक्स कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा जो तैयारी हमने किया है तो अपने सभी फार्मर भाई को तैयारी के बारे में बता देते हैं। और कैसे तैयारी की जाती है आप लोग देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमने जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो आपको आज मैं फिर से बता रहा हूं। आप लोगों को सामने में खड़े होकर बता रहा हूं कैसे कैसे क्लीनिंग करवाया हूं मैंने। जैसे हमारा जब बर्ड उठा है तो बर्ड उठने के बाद हमने तुरंत लेबर को लगा के और लेबरों को लगा के जो इसके अंदर में खाद थी लेकर उसको निकलवाया। निकलवाने के बाद एक बार झाड़ू मरवाया। दोबारा फिर हमने क्या किया, ऊपर जो जाले लगे हुए हैं ऊपर सीलिंग में, उन जालों को हमने झाड़ू से साफ़ करवाया। साफ़ करवाने के बाद फिर नीचे झाड़ू एक बार दोबारा लगवाया। झाड़ू लगवाने के बाद, यानी झाड़ू हम 2 बार लगवाते हैं, कम से कम 2 बार झाड़ू लगवाते हैं। झाड़ू लगवाने के बाद फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें जो छिड़काव किया जाता है वो हमने छिड़काव 3 चीज़ का छिड़काव किया है केमिकल में। जैसे कि आपका पहला हो गया 15 लीटर की जो स्प्रे टंकी होती है, उसमें हमने सबसे पहले 500 ml फार्मोलिन, 500 ml फार्मोलिन। उसके बाद हमारे लोकल क्षेत्र में मिलता है एक कीटनाशक दवा मिलता है, जो काले वाले कीड़े होते हैं फार्म के अंदर में, अक्सर सबके फार्म में हो जाते हैं। तो वो काले वाले कीड़े को मारने के लिए एक होता है हमला 550। ये कृषि बीज भंडार की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो नाम आप लोग पता कर लीजिए, आपके क्षेत्र में आपके शहर में अगर मिलता है तो वो हमला 550 है। ठीक, अगर ये नहीं मिलता है तो इसके बदले आप किसी और दवा को, जो कीटनाशक दवा हो, हैवी मतलब कि कीटनाशक दवा हो, उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करने का तरीका जो होता है, यूज हर आदमी करता है, हर फार्मर करते हैं वो काले वाले कीड़े मारने के लिए। लेकिन क्या होता है, वो सही तरीका नहीं मालूम होता है हमारे फार्मर भाई को। तो वो क्या करते हैं, समय भी बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं, लेकिन उसका 100% रिजल्ट या 90% रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि वो जो काला वाला कीड़ा होता है उसको मारने का 90-95%, यहाँ तक कि अगर आप 2 बार छिड़काव करोगे तो 100% आपके फार्म से वो काले वाले कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तो काले वाले कीड़े की टॉपिक रही। फिर उसके बाद हमने क्या किया आपको बता रहा हूँ कि 15 लीटर की स्प्रे टंकी में हमने 500 ml फार्मोलिन और जो हम आपको बताए कीटनाशक दवा हमला 550, 50 ml, एक टंकी में 50 ml, ये तो 2 दवा हो गई। तीसरी दवा आपका हमने ये क्या कहते हैं, क्रोसोलिन TH, ये एक दवा आती है क्रोसोलिन TH, जो फार्म में छिड़काव की दवा होती है। तो 50 ml वो 3 दवा ये हो गई। चौथा हमारे IB कंपनी बीरू 100 देती है, जो जैसे आपका बीरकोन यस आता है, और उसी तरह से बीरू 100 हमारी कंपनी देती है। तो 50 ml हम वो, यानी कि 4 दवा फार्मोलिन, क्रोसोलिन TH और हमला 550 और बीरू 100, ये चारों दवा मात्रा जो आप लोगों को बता रहा हूँ, फार्मोलिन 500 ml, हमला 550 50 ml और क्रोसोलिन TH 50 ml, बीरू 100 50 ml, ये सारी दवा एक में मिक्स करके टंकी में हम पानी भर लेते हैं। पहले ये दवा टंकी में डालते हैं, उसके बाद टंकी में पानी भरते हैं, उससे वो मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद हाँ, आप लोग जब दवा का छिड़काव करना वो सही समय क्या होता है, ये मेन बात है। सही समय क्या होता है, सही समय होता है रात को 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक आप पूरे फार्म की शाम को लाइट बंद कर दो। लाइट चालू मत करना,
क्योंकि अगर आपका लाइट चालू रहेगा या उजाला रहेगा फार्म के अंदर में, तो ये जो काले वाले कीड़े हैं ये बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये मार नहीं पाओगे आप कैसी भी दवा लगाओगे। तो आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि अंधेरे में ये जो काले कीड़े होते हैं ये बाहर निकल आते हैं। तो आप लोग क्या करना मेरे फार्मर भाई, रात को 10 बजे लाइट बंद रहे, आप मोबाइल या टार्च की रोशनी में अपना फार्म के अंदर में छिड़काव करोगे तो आपको सुबह देखोगे तो 70% आपके काले कीड़े मरे निकलेंगे, फार्म में दिखाई पड़ेंगे। उसके बाद 3 दिन गैप करके एक बार फिर यही छिड़काव सेम कर दो, तो आपके फार्म में काले वाले कीड़े लगभग 100%, अगर 100% नहीं तो 95% मर जाएंगे। और आपके फार्म में 2 बार छिड़काव करने से आपके फार्म का जो वातावरण है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। वो प्लेसमेंट करने के लिए, बच्चे के प्लेसमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, पूरा पर्दा बंद होना चाहिए, नहीं पर्दे खुले में करना। और जब छिड़काव करने के बाद कम से कम 3 दिन तक पर्दा ओपन नहीं करना है। बर्ड आने के 24 घंटा पहले एक बार ओपन कर देना, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में फार्म के अंदर आ जाए। उसके बाद पर्दा लगा दीजिए और उसके बाद मैनेजमेंट की अपनी तैयारी करिए, जैसे कि नीचे भूसी आप डाल, हाँ उसके बाद आप चूना डालिए या चूने की लिपाई करिए, या आप फिर उसके बाद बर्निंग करिए। कई प्रोसेस हैं फार्म के अंदर में करने का, जैसे आपके फार्म में गैपिंग हो डे की, उस हिसाब से आप सब प्रोसेस कर सकते हैं। जितना अच्छा मैनेजमेंट रखेंगे, जितना अच्छा साफ़ सफाई आप करेंगे, उतना ही बेहतर रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस समय आज टेम्परेचर हमारे यहाँ 27 है, इस समय रात को 9 बजे। लेकिन हमने मैनेजमेंट जो किया है, ब्रूडिंग बनाया है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ब्रूडिंग में हमारे टेम्परेचर 91.9 यानी कि 92 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जा रहा है। ह्यूमिडिटी 54 है। आप लोगों को मैं पास से दिखा देता हूं, अगर नहीं देख पा रहे होंगे तो आप लोगों को देखिए, मैं आप लोगों को टेम्परेचर पास से ही दिखा देता हूं। देखिए आप लोगों को ये टेम्परेचर है, आप लोगों को ये देखिए, आप लोगों को टेम्परेचर पास से देखिए, ये टेम्परेचर आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। तो मैनेजमेंट में जैसे कि हमने अभी कोई ब्रूडिंग नहीं लगाया है, लेकिन हाँ हाइलोजन हमने लगाया है। जो हाइलोजन मेरे पास है, ये हाइलोजन बहुत कम मिलता है सबके पास, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है हाइलोजन। अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो तो 400 रुपये 600 रुपये इसका दाम होता है। जो एलिमेंट का है वो 400 रुपये है, जो हाइलोजन में आता है, जो हाइलोजन में आता है वो 400 रुपये का, जो एलिमेंट में आता है वो 600 रुपये समथिंग ऑनलाइन आता है। ये आप लोग देख लीजिए। और जिस किसान भाई को लेना हो तो मेरा नंबर है, मेरे मैसेज के थ्रू अगर आता है तो उसको जो ऑनलाइन है उससे हाफ रेट में मैं उसको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन मैं यहाँ से ट्रांसपोर्ट करूँगा, बीच में टूटने की जिम्मेदारी उसकी है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि ग्लास आइटम है, बहुत बबल सीट लगा के भी मैं भेज सकता हूँ, भेजूँगा। लेकिन बीच में क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग में कोई बहुत ज़्यादा मतलब सेफ्टी नहीं रहती है, टूटने का भी चांस रहता है 70% क्या मान लीजिए 30-35% टूटने का चांस रहता है। क्योंकि पिछली बार हमने 2 अपने बहुत ख़ास फ्रेंड के पास भेजा था तो उनके काफ़ी टूट गए थे, इसलिए हम सबको नहीं कहते हैं। लेकिन जिसको मंगाना है वो मंगा लीजिए, मिल जाएगा 50%, ये समझिए ऑनलाइन से 50% पे मिलता है। और इसका जो टेम्परेचर है बहुत अच्छा टेम्परेचर है। मेरे यहाँ बुखारी जलाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। इस समय हमारे यहाँ टेम्परेचर आपको मैंने दिखा दिया जो टेम्परेचर है। हमने बर्तन भी सारे लगा दिए, क्योंकि आज मेरे ऐप पे आईबी से मैं चलाता हूँ फार्म, इस पे ऐप पे आज के डेट में चिक्स आना था, लेकिन इन केस वो कैंसिल हो गया। 8 बजे रात को ये कैंसिल हुआ है। और देखिए लाइट हमारे यहाँ चली गई, अभी 10-15 मिनट में आ जाएगी। लाइट पूरी रात रहती, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने बर्तन भी लगा दिया है, सब कुछ लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, सारी तैयारी है। केवल हमें फीडिंग लगाना है और मीठा सोडा, गुड़ और पैरासीटामॉल, ये 3 आइटम मुझे और लगाने हैं, जो हम लगा देंगे बर्ड आने के पहले। अब देखो कल आता है बर्ड या परसों आता है। और
जो भी मैंने आप लोगों को बताया, अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप लोगों को अब लगातार वीडियो दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन वीडियो आती रहेगी। जय जवान जय किसान। अगर ये चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जो कि लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उस लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा। तो बहुत अच्छे अच्छे फार्मर है उसमें, तर्क वितर्क करते हैं। केवल पोएट्री से ही संबंधित हमारे ग्रुप पे तर्क वितर्क होता है। उसके अलावा कोई भी बंदा कोई ऐड डालता है या कोई उसमें कुछ राजनीतिक या धार्मिक कोई वो अपवाद करता है, तुरंत उसको हमारे उस ग्रुप से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। उसमें कोई समझौता नहीं है। तो ये मैं कहूँगा फिर से दोबारा, आप लोग अगर अच्छा मैनेजमेंट करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं, मैनेजमेंट मैंने जो किया वो आप लोग देख ही रहे हैं। आगे क्या होता है वो आप लोग मुझे बताना वीडियो के माध्यम से। जो मेरे मैनेजमेंट में कमी होगी उसे भी आप लोग बताइएगा। जय जवान जय किसान। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। हाँ, एक बार पुनः फिर करता हूँ, अगर चैनल हमारा अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान। देखो लाइट आ गई, मैंने कहा था ना 10-5 मिनट के लिए लाइट जाती है, फिर लाइट आ गई। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान।